औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैनेजर्स डिलेमा सीरीज़ में हम 8th डिलेमा की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉई टर्नओवर की। इस सिलसिले की तीसरी नशिस्त है। पहली दो नशिस्तों में हमने 4 फैक्टर्स पे बात कर ली है। वी स्टार्टेड ऑफ विद हायरिंग, फर्स्ट फैक्टर, उसके बाद ओरिएंटेशन, फिर हमने बात की फ़ीडबैक रिव्यू सिस्टम की, फिर हमने बात की सपोर्ट सिस्टम की। आज हम 5वें और आखिरी टॉपिक पे बात करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक है एम्प्लॉई इंगेजमेंट का। एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक वर्ल्ड वाइड इस वक्त उस पर फोकस है, सारी दुनिया का, हर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसको आप यूँ डिफ़ाइन कर लीजिए एम्प्लॉई इंगेजमेंट को कि जब एक शख्स फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली कंपनी के साथ टाइड अप हो, इंगेज्ड हो, तो हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉई इंगेज्ड है। क्योंकि जब वो फ़िज़िकली इंगेज्ड होगा तो वो अपनी बेस्ट फ़िज़िकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कंपनी को देगा, बेहतरीन मेहनत करेगा। मेंटली टाइड अप होगा, इंगेज्ड होगा, तो वो अपनी बेहतरीन जहनी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। और इमोशनली अगर वो इंगेज्ड होगा तो फिर वो ऑब्वियसली कंपनी के जो भी परफॉर्मेंस है उस पर उसको उसी तरह से खुशी होगी, और अगर कहीं कोई चीज़ परफॉर्मेंस में कमी है तो उसको उसी तरह से उसके बारे में उसको फ़िक्र होगी उस बात की, तो इमोशनली भी वो इंगेज रहेगा। सो ये टोटल इंगेजमेंट है, फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि एम्प्लॉईज़ इंगेजमेंट है या नहीं है। क्लाइमेट सर्वेज़ होते हैं कंपनीज़ में, दे ट्राई टू मेजर कि एम्प्लॉईज़ कितने % इंगेज्ड हैं, नहीं हैं। सारी दुनिया में इस पर रिसर्चेज़ हैं और कोई उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रा इंटरेस्टिंग हैं। जैसे जो द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ engaged employees was found in the US, जहाँ पे एक सर्वे में 38% लोग engaged थे, और ये हाईएस्ट नंबर है। बाकी कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 15%। पाकिस्तान में आई डोंट नो कितने % है क्योंकि कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद को 8-10% ही होंगे। इंडिकेटर ये है कि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं यंगस्टर्स के, और उनमें से बहुत सौ ने ये बात कही कि जी वो असल में तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, लेकिन वो चूँकि अवेलेबल नहीं हुई, कोई सिफारिश नहीं मिल सकी, या गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है हायरिंग पे, लिहाजा फिर मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट जॉब ही कर लूँ। तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते थे, और उनका एक ही जवाब होता है कि जी वहाँ काम नहीं करना पड़ता। तो जब हमारी इंटेंशन ये है टू बिगिन विद कि हम ऐसी जॉब किसी तरह हमें मिल जाए जहाँ काम ना करना पड़े, तो हमारी इंगेजमेंट का लेवल तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। ये बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, एम्प्लॉईज़ को इंगेज करना। क्योंकि हमारे यहाँ, आई मीन आई लुक अराउंड इन एनी ऑफिस फॉर दैट मैटर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिसएंगेज्ड। वो आते हैं, सुबह वक्त पे भी आते हैं, हमारे बंदे सारा दिन बैठे भी रहते हैं, काम भी करते हैं अपने हिस्से का, लेकिन उनका जी नहीं होता उस काम में। और बस वो ऐसे ही है कि किसी न किसी तरह काम पूरा करके बस निकलें वहाँ से। कुछ लोग हैं जो बाकायदा यानी लेट सिटिंग भी फरमा रहे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इंगेज्ड हैं। वो किसी और वजूहात हैं जिनकी वजह से वो लेट सिटिंग्स करते हैं। वो बहुत काम का रश भी नहीं होता तो भी लेट सिटिंग चल रही होती है बहुत सारी जगहों पे। एनीवे, एम्प्लॉई इंगेजमेंट क्रिएट करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन क्रिएट की जा सकती है। और क्रिएट करने के लिए इसके बहरहाल 2 फैक्टर्स की मैं बात आपसे करूँगा क्रिएट करने के लिए। पहला फैक्टर है मोटिवेशन का। मोटिवेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसका ध्यान लोगों का नॉर्मली इस पे चला जाता है कि अच्छा फिर आप क्या देंगे, क्या रिवॉर्ड देंगे आप, यानी आपको पैसे देंगे, इंसेंटिव देंगे, इंक्रीमेंट दे देंगे, आप प्रमोशन कर देंगे। मोटिवेशन को फौरी तौर पे इनसे लिंक कर लिया जाता है। हालांकि मोटिवेशन नॉन मटीरियल भी बहुत सी है और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है और बड़ी इफ़ेक्टिव है। यानी 2 चीज़ें, अप्रिसिएशन और रिकग्निशन, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन। लेकिन हमारे यहाँ उनका इफ़ेक्ट इसलिए नहीं आ रहा बहुत सारे केसेस में कि जिस तरह हमारा फीडबैक इम्प्रिसाइज है, हमारी अप्रिसिएशन भी उसी तरह की वेग होती है। ज़बरदस्त, बड़े आला आदमी है, आप कमाल का काम कर दिया। आप वो कौन सा कमाल उन्होंने कर दिया, क्या उन्होंने आला कर दिया, कोई ज़िक्र नहीं है इस बात का। तो उस अप्रिसिएशन का वो इफ़ेक्ट नहीं होता। बट इफ़ यू टेल रियली समबडी कि आपने ये जो काम किया है और जिस तरीके से किया है,
ये दोनों बहुत अच्छे आपने किए हैं और इसी की वजह से जो रिज़ल्ट आपका आया है वो बहुत अच्छा आया है, तो फिर उसको बात समझ आएगी एंड ही विल रियली फील गुड कि वाकई मैंने ये, और वो फिर उस काम पे उसका फोकस रहेगा और वो उसको मज़ीद बेहतर कर सकेगा। लेकिन क्योंकि हमारी अप्रिसिएशन ज़रा वेग होती है तो खुशी तो हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सेल्स में तो ये रैम्पेंट है, यानी मैनेजर साहब निकलते हैं कॉल करके लड़के के साथ बाहर और उसके कंधे पे 2 थपकियाँ लगाते हैं, बहुत अच्छी कॉल की है तुमने, बस वो भी खुश और वो भी खुश। अब वो बहुत अच्छी का मेयार क्या था, उस बहुत अच्छी में कौन से कंपोनेंट्स थे जो अच्छे थे, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। और वो माजरत के साथ वो शायद मैनेजर साहब को भी नहीं पता कि कौन से अच्छे कंपोनेंट्स से, एक फ़ीलिंग उन्होंने ओवरऑल इम्प्रेशन दिया है कि कॉल अच्छी हो गई है, उनको ख़ुद भी समझ नहीं आई कि उसमें से क्या अच्छा था गालिबन। इसी तरह से अगर कॉल अच्छी नहीं हुई तो बाहर निकल के तो ज़रा सा मुँह थोड़ा सा अफसरदा करके तो उसको कह देंगे कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। वो क्या मज़ा नहीं आया कोई पता नहीं, अगर वो कुछ उसको स्पेसिफाई कर दें तो वो उसकी कोई करेक्शन कर ले वो गरीब, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बाहर। सो एक तो ये मामला है। दूसरा रिकग्निशन है। रिकग्निशन होती है पब्लिकली, यानी किसी शख्स को आप रिकग्नाइज़ करें पब्लिकली, अप्रिशिएट आप करते हैं इंडिविजुअली, और उसी को अगर आप पब्लिकली करें तो वो रिकग्निशन हो जाती है। और दोनों तरह से होती है, उसकी एब्सेंस में भी हो सकती है, उसकी प्रेजेंस में भी हो सकती है। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक न्यूज़लेटर निकलता है और आप उसमें किसी शख्स की रिकग्निशन कर देते हैं कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ अचीवमेंट की है विच इज़ हाईली कमेंडेबल, तो सारे कॉरपोरेट को पता चल जाएगा उस बात का, उसकी बड़ी रिकग्निशन होगी, हर कोई उसे मुबारकबाद देगा। या आपके यहाँ को व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, कोई और इस तरह की चीज़ है, तो उस पर इस तरह की रिकग्निशन चलती रहेगी। या आप उसकी प्रेजेंस में भी कर सकते हैं कि आप उसी ऑफिस में हैं, उसी लोकेशन पे हैं और वाकई कोई अचानक बड़ी अचीवमेंट आई है तो फिर आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, और वो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है और बड़ा लॉन्गर लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उसका, क्योंकि वो शख्स जब जब वो काम दोबारा करता है उसी वक्त उसकी दोबारा वो मोटिवेशन रीइंफोर्स होती रहती है। सो जब हम मोटिवेशन की बात करें एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए, तो हम ज़रा जो रेगुलर क्लीशे है जिसमें इंक्रीमेंट और प्रमोशन और रिवॉर्ड की बात, इंसेंटिव की कर रहे हैं, उससे हट के हम जो नॉन मटीरियल गुफ्तगू है उस पर फोकस करें, अप्रिसिएशन और रिकग्निशन पे, क्योंकि इनका इम्पेक्ट ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखिए वैसे तो ये मैनेजर की ज़िम्मेदारी है हर लिहाज से, ये उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अखलाकियात की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो उसके जो टीम मेट्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके रिपोर्टीज़ हैं, उनको डेवलप करे और मुस्तकिल डेवलप करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। और अगर वो ये ज़िम्मेदारी नहीं कर रहा तो वो अपनी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये उसको करना चाहिए। अब डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, आप उसे बाकायदा फॉर्मल प्रोसेस के तहत भी कर सकते हैं, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत फॉर्मल आप नहीं कर पाते तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कोई किसी तरतीब से तो कीजिए ना, यानी उसके वो एरियाज़ आप डिफ़ाइन कीजिए जहाँ पे कि उसको आप समझते हैं कि सपोर्ट देने की ज़रूरत है, और फिर उनको सपोर्ट दीजिए वहाँ पे उसको। मैं वीकनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअली उसको जो ऑलरेडी उसके ऐसे काम हैं जो मुनासिब हैं लेकिन जिन पे फर्दर आप काम कर लें तो उनके रिज़ल्ट और अच्छे हो सकते हैं, वो उनको कर लेना चाहिए। तो चूँकि जो जितने सर्वेज़ हुए हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट के, उसमें 2 चीज़ें आई हैं। एक तो ये कि जो लोगों का रुकना या ठहरना ये रिपोर्टिंग ऑफिसर की वजह से है, यानी द रिपोर्टिंग मैनेजर और रिपोर्टिंग ऑफिसर इज़ बाय एंड लार्ज रिस्पॉन्सिबल, और ही और शी इज़ द मेजर कॉज वाई पीपल स्टे और वाई दे डिसाइड टू लीव। तो एक तो ये उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, और दूसरी बात ये है कि ये दूसरा बड़ा फैक्टर ये सर्वेज़ में सामने आया है कि क्या एम्प्लॉइज़ ये देखते हैं कि क्या किसी को मेरी डेवलपमेंट की यहाँ कोई फ़िक्र है, कोई किसी को यहाँ पे ज़रूरत है कि मुझे डेवलप करे, कोई ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में कोई गौर कर रहा है कि मुझे डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर वो इस प्रोसेस में हैं एंड इफ़ दे नो दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड, तो फिर वो बाज़ औक़ात थोड़े से मुश्किल हालात में भी सर्वाइव करते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं है और दूर दूर कोई आसार भी नहीं है तो फिर वो अच्छे हालात के बावजूद चले जाते हैं, बिकॉज़ दे नो कि फ्यूचर अच्छा नहीं है। आज तो अच्छा चल रहा है
बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई फ्यूचर, तो फिर भी वो चले जाते हैं। और ये बहुत एक कॉमन सिचुएशन है जिसमें एक आदमी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है एंड अपेरेंटली हिज बॉस इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद हिम, एंड देन वन फाइन मॉर्निंग वो आता है और वो आके कहता है कि सर आई वांट टू रिज़ाइन, एंड द मैनेजर इज़ टोटली लॉस्ट कि ये क्या हुआ है। और वो उसे पूछता है कि भाई क्या हो गया भाई, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, यू आर डूइंग ए गुड जॉब एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड, फिर क्या मसला है आपको, फिर क्या अचानक हो गया है। और ये बात कभी मैनेजर को समझ नहीं आती कि असल में मिसिंग बात ये है दैट द गाय फील्स दैट ही इज़ नॉट बीइंग डेवलप्ड फॉर एनी फ्यूचर पोजीशन एक्चुअली। तो चूँकि उसे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, तो इसलिए उसे अगर कोई और नज़र आता है तो वो चला जाएगा। और अगर उसको वहाँ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा लेकिन वहाँ पे हाल उसका बेहतर हो जाएगा, यानी उसके इमीडिएट बेनिफिट बेहतर हो जाएंगे, तो भी वो चला जाएगा फिर। सो एम्प्लॉई इंगेजमेंट इज़ ए होल सब्जेक्ट जो मैनेजर्स को समझना चाहिए और उनको इन पे ट्रेन करना चाहिए, और कॉर्पोरेट को इस पे उनको ट्रेन करना चाहिए, और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो ख़ुद भी इंगेज हों और वो अपनी टीमों को भी इंगेज करने के तरीक़ेकार सीखें। और दो मैंने बातें आपसे कही हैं, इंगेज करने में मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ उसको, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। एक मोटिवेशन थ्रू अप्रिसिएशन रिकग्निशन है और दूसरा डेवलपमेंट है। कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब आप लोगों को लेके चलेंगे तो फिर उनकी इंगेजमेंट कायम रहेगी। एम्प्लॉई टर्नओवर जो बड़ा बर्निंग टॉपिक है, उस पर हमने अपनी डिस्कशन मुकम्मल कर ली है। 5 फैक्टर्स की हमने बात की है, मैं ब्रीफली सम अप करके आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं। सबसे पहला हमने फैक्टर लिया था हायरिंग का, और हमने ये कहा कि हायरिंग पे वक्त लगाना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए और उस प्रोसेस को रिफ़ाइन करना चाहिए ताकि सही लोग हायर हो सकें। दूसरा हमने कहा कि जब आप हायरिंग कर लें तो उसको प्रॉपरली ओरिएंटेट करना चाहिए ताकि वो शुरू ही से सेटल हो जाएं और लंबा लंबा अरसा अनसेटल्ड ना फिरते रहें, तो उससे आपका टर्नओवर कम होने में मदद मिलेगी। तीसरा हमने कहा कि रिव्यू और फीडबैक का सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि उनकी वो कहाँ पे हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे चल रही है, और वो अपने आप को वो भी उस हिसाब से बेहतर करते रहें, तो एम्प्लॉई टर्नओवर कम हो जाएगा। चौथी हमने बात की कि सपोर्ट सिस्टम जो जैसा चाहिए या जहाँ से जो आप जिसको लेके आ रहे हैं, अगर आप उसको वो सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो उसे पहले बता देना चाहिए ताकि वो प्रिपेयर होके आए, और अगर वो नहीं आना चाहता तो उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि फिर इस सूरत हाल में जो लोग आएंगे वो आपके जो भी अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करके आएंगे, और फिर उसकी वजह से आपके एम्प्लॉई टर्नओवर को कम करने में मदद मिलेगी। और फाइनली मैंने कहा कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट पे काम करना चाहिए, जिसमें मैंने 2 बातें कही हैं। एक मैंने कहा है कि मोटिवेट करें लोगों को, लेकिन थ्रू अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन, जो कि प्रिसाइज़ होनी चाहिए और किसी स्पेसिफ़िक चीज़ पे एम करके करनी चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा है कि कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट का प्रोग्राम हर एम्प्लॉई का होना चाहिए और उस पर मुस्तकिल काम होना चाहिए और विजिबली होना चाहिए, सो दैट द पर्सन नोज़ कि वाकई उसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि उसे लगे कि उसका फ्यूचर भी बेहतर होगा, यहाँ वहाँ जहाँ भी होगा, लेकिन होगा, दैट ही और शी इज़ नॉट स्टैग्नेटिंग, बल्कि दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। आई बिलीव कि अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़र में रखें और इन पे कुछ कुछ काम करते रहें तो बहुत हद तक एम्प्लॉई टर्नओवर को आप कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।